नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। 30 मिनट में 33 जिले की खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। राजधानी जयपुर के सरस डेयरी प्लांट में महाभ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। डेयरी प्लांट में दूध की जगह पर पानी की टैंकर की सप्लाई हो रही थी और 2 टैंकरों को फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा गया। खुलासा होने पर डेयरी प्रबंधन ने दौसा के टैंकर को रोक दिया। कैथून और दौसा से आए दूध के टैंकरों में यह पानी निकला है और इस खबर के बाहर आते सरस डेयरी के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। राजधानी जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी को रोल मॉडल मानकर के राज्य में इसी तर्ज पर जंगल सफारी शुरू करने की तैयारी की जा रही है। झालाना का लेपर्ड कंजर्वेशन मॉडल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बना है। लगातार बढ़ रहे पैंथर और जंगल के घटने से इंसानों से उनका टकराव बढ़ रहा था, लेकिन झालाना लेपर्ड सफारी ने शहरी वन को अतिक्रमण से भी बचाया और साथ ही शहरी जंगल वन्य जीवों और जैव विविधता को बचाए रखने की एक राह भी निकाली। ये एक मैं आपको बताता हूँ जयपुर के लिए, और सबसे खुशी की बात ये थी कि झालाना प्रोजेक्ट लेपर्ड का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बनाया गया। और आज झालाना की हम बात करें तो झालाना एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। झालाना में आप देखिए लेपर्ड सर्वाइव कर रहा है या दूसरे एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी बात ये देखनी पड़ेगी कि जयपुर इतना बड़ा शहर है, इस छोटे से जंगल के बीच चारों तरफ घनी आबादी है, उसके बाद झालाना और यहाँ का लेपर्ड ये दोनों बहुत अच्छे सर्वाइव कर रहे हैं। जो आज आ रहा है ये आने वाला है, और ये जो आ रहा है वो और गति से और तेज गति से आ रहा है। जो क्लाइमेट चेंज और जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो और तेज गति से हो रहा है। तो ये तो हमें बहुत आवश्यक है। अगर हमको पृथ्वी को जिंदा रखना, पृथ्वी पे जीवन, मनुष्य का जीवन जीवित रखना है तो 50% धरती को पर्यावरण के लिए छोड़ना पड़ेगा। उदयपुर के दबोक थाना इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने एसबीआई के एटीएम को अपनी लूट का शिकार बनाया। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उधर कोटा में कोटा पुलिस ने चलती ट्रेन में एक किडनैपर दंपति को पकड़ लिया है। इस दंपति ने महाराष्ट्र के नागपुर जिले से एक नाबालिग का अपहरण किया था। पुलिस से बचने के लिए नाबालिग को छोड़कर फरार हो गए। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जानकारी मिली कि बच्चे को चोरी करने के बाद उसका 2.5 लाख रुपए में सौदा भी किया गया। योगेंद्र कुमार और रीता योगेंद्र कुमार, इन्होंने एक 8 महीने का बच्चा लेके वहाँ से भाग गए। इसके बारे में कलमना पुलिस थाने में रिपोर्ट दाखिल होने के बाद पुलिस ने तुरंत में वहाँ हमारे पुलिस कमिश्नर श्री अमितेश कुमार सर, वहाँ के डीसीपी सर, पुलिस इंस्पेक्टर सर, इन सब ने मिलके अलग अलग टीम बना के और जो आरोपी है, आरोपी के जो भागने की जो लाइन है उसको पहचान कर, मतलब उन जो एविडेंस है जैसे कि मोबाइल हो गए चेक करके और बातमीदार के हिसाब से गोपनीय बातमी लाकर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र कोटा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कैंप कार्यालय पर पहुंचकर लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और लोगों ने भी ओम बिरला को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। स्पीकर बिरला ने लोगों की समस्याएं सुनकर मौके पर निस्तारण के निर्देश भी दिए। मेरा संसदीय क्षेत्र है। जब भी मैं अपने संसदीय कार्य से फ्री होता हूँ तो कोटा आता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। कुछ सार्वजनिक कार्यक्रम भी करते हैं, कुछ निजी कार्यक्रम भी करते हैं और कोशिश होती है कि हर व्यक्ति से संवाद करें, चर्चा करें, मिलें, उनकी कठिनाइयों सुने, उनकी कठिनाइयों को कैसे दूर सकते हैं उसके लिए मदद करें। जो गाँव के अंदर भी जाते हैं वहाँ विकास काम भी देखते हैं और विकास की संभावनाओं को पता करें, कैसे गाँव को आधारभूत संरचना से एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर, ताकि गांव के अंदर लोग रहें, गांव के अंदर उनको इंडस्ट्री लगे। इन सारी संभावनाओं पर चर्चा करते हैं और उनके बेहतर परिणाम कैसे आ सकते हैं उसके लिए प्रयास करते हैं। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में कृषि उपज मंडी में बने कोल्ड स्टोरेज से वही काम करने वाले लाखों मजदूरों का माल लेकर के फरार हो गए। मौके पर पड़ताल करने पर कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर ने यहां पर रखे करीब 15 लाख कीमत के ड्राई फ्रूट्स के कट्टे गायब होने की बात कही। पुलिस ने नामजद मजदूरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। यहाँ पे सर काजू बादाम का हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्टोरेज का काम है। हम जो अजमेर के जितने भी होलसेलर्स वगैरह हैं इनका माल स्टोर करते हैं, उसका रेंट पे करते हैं, मतलब पेएबल होता है। जी।
तो उसमें क्या है, किसी पार्टी का माल रखा था, उस पार्टी का हमारे पास माल की रिक्वायरमेंट आई, तो रिक्वायरमेंट आने पर वो माल हमें अंदर प्राप्त नहीं है। हमने जब उस चीज़ की तयपाई की तो वो माल हमें अंदर नहीं मिला, और हमने उसके अलावा भी और भी स्टॉक चेक किया तो उसमें भी काफ़ी गड़बड़ दिखाई दी। उसमें विभिन्न व्यापारियों द्वारा सामान रखा जाता है और वहीं पे कुछ लेबर काम करती है। वो लेबरों द्वारा पीछे कोई खिड़की है, उस खिड़की से माल कुछ लेबरों द्वारा पार करके चोरी किया जाता है। जो सोमलपुर के निवासी हैं उसमें राजउद्दीन, मुश्ताक, फिरोज और सद्दाम इनका नामजद हैं और करीब 47 नग चोरियाँ हुई हैं और परिवादी द्वारा बताया गया कि उनकी कीमत 15 लाख रुपये। तो वे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान चर्चाओं में है। उन्होंने सियासी बयानबाजी के बीच कहा है कि अब कांग्रेस और इनकी बयानबाजी पिटी हुई फिल्म की तरह हो गई है, किसी को भी इसमें कोई रुचि नहीं है। उन्होंने कहा कि इनके झगड़े में प्रदेश की जनता पिछले 4 साल में प्रदेश के हालात बिगड़ चुके हैं। देखिए, पिछले 4 साल से ये जो विषय राजस्थान में चल रहा है, जिस तरह से अनाचार की स्थिति राजस्थान में हुई है, विद इन द पार्टी जिस तरह से की परिस्थितियां बनी हैं, पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का झगड़ा था, पार्टी अध्यक्ष और पार्टी के मुख्यमंत्री के बीच में मतभेद था, और अब जिस तरह की बयानबाजी राजस्थान की सरकार के मंत्री लोग करने लगे, रूलिंग पार्टी के विधायक जिस तरह से बयानबाजी करने लगे, कोई फॉर्च्यूनर में बैठ के जाने की बात करता है, कोई इनोवा में बैठ करके सम्मिलित होने की बात करता है, कोई ब्यूरोक्रेसी पे दोष देता है, कोई नेतृत्व को आंखें दिखाता है, कहीं मंत्री बोल रहा है, कहीं पूर्व मंत्री बोल रहा है। इस सब का खामियाजा अगर कोई उठा रहा है तो राजस्थान की करोड़ों करोड़ जनता उठा है। पिछले 4.5 साल में जिस तरह से इस अनाचार की व्यवस्था के कारण से, जिस तरह से कुर्सी बचाने में लगी सरकार के कारण से राजस्थान में माफिया राज पनपा है, राजस्थान में भ्रष्टाचार पनपा है, राजस्थान की बहु बेटियों की इज्जत जिस तरह से खतरे में आई है, राजस्थान में जिस तरह से पोस्टिंग से लेकर के सब विषयों में जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला है, राजस्थान की जनता इस विग्रह के कारण से त्रस्त है, पीसी जा रही है और लगातार उंगलियों पर दिन गिन करके एक दिन काट रही है। मौका आने दीजिए, राजस्थान की जनता वो जवाब देगी जिसकी शायद कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। तो वहीं झुंझुनू में चल रही भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने मंत्रियों और विधायकों के बीच चल रही आपसी बयानबाजी के सवाल पर तंज कसा। कहा कि कांग्रेस की सरकार में हर बार कुछ अनूठा होता है, ये उसी का एक हिस्सा है। इससे पहले वसुंधरा राजे ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लिया और संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी का ये जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उस स्टेट एग्जीक्यूटिव में तय हो रहा है कि आगे का कार्यक्रम हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इसमें नोट ये किया गया है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर सब होंगे, और इसमें नोट किया ये गया है बहुत क्लियरली कि पूरी सरकार विफल रही है, हर फील्ड में विफल रही है, काम उसके कुछ हुए नहीं हैं, जो वादे किए थे वो पूरे हुए नहीं हैं। अभी बताया आपको, शाम दोपहर को ये उसको विस्तृत तरीके से समझाया जाएगा सबको कि महिलाओं के साथ किस तरीके का अत्याचार, एसटीज़ के साथ किस तरीके का, कोई सेफ्टी नहीं, किसी की भी सेफ्टी नहीं, बच्चियों से लेके थानों को भी लूटा जा रहा है। तो वहीं झुंझुनू में एक दामाद ने अपनी ही सास पर गोली चला दी। दरअसल मसीसर में ढाणी में पत्नी से कहासुनी होने पर पति ने अपनी पत्नी पर फायर किया और इसी दौरान सास बीच में आ गई। सास को सरे लगे हैं और इसके बाद इसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अनिल पुत्र शिवलाल, जाति जाट, निवासी पातुसर, थाना बिसाऊ द्वारा अपने ससुराल में आकर फायरिंग की गई है, जिस संबंध में थानाधिकारी धनौरी द्वारा एक पिस्टल, मय जिंदा कारतूस एवं एक देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस एवं एक खाली केस के साथ ही एक चाकू बरामद किए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसको आज मन थानाधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जाकर 2 दिन की पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है और इससे उक्त हथियार खरीदने के बारे में पता किया जा रहा है। उधर भरतपुर पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में जिले के बयाना पुलिस ने गांव मुररकी के पास में छापेमार कार्रवाई की। अवैध शराब से भरी हुई एक जीप पकड़ी है।
2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 21 पेटियों में 1003 पब्बे अवैध शराब के बरामद हुए हैं। बूंदी में आयोजित बूंदी महोत्सव में देसी विदेशी सैलानियों के लिए विलेज सफारी का आयोजन किया गया, जिसमें खुली जीपों में सवार होकर के देसी विदेशी सैलानियों का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इसके बाद लोक वाद्य यंत्रों के बीच नाचते गाते कलाकारों के साथ गांव के मुख्य मार्गों से सैलानियों की शोभा यात्रा निकाली गई और सैलानियों का स्वागत करते हुए उन पर पुष्प वर्षा की गई। So it was so nice. People are smiling. It's very colorful. I am blessed to be here, and I would like to thank you very, very much. Having a great time. I made a pot and I danced in the parade. I love Bundi. गाँव का जो कल्चर होता है, बेसिकली जो यहाँ की जो दिनचर्या है, किस तरीके से यहाँ के लोगों की जो कार्यशैली है वो देख रहे हैं यहाँ पर आकर के, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी कोई चीज़ मिस ना कर जाऊँ, तो इस वजह से आज मैंने भी आकर के वो चीज़ एक्सपीरियंस की है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे जो देसी और विदेशी सैलानियों ने इसका भरपूर आनंद लिया। इसमें चक्री नृत्य और अन्य नृत्यों के साथ साथ विदेशियों को हमारे यहाँ की जो परंपरा है उससे अवगत करवाया गया। वहीं टोंक में खाद की किल्लत लगातार देखने को मिल रही है, इसे लेकर जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे। किसान परेशान हैं, उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। तो चूरू की सादुलपुर पुलिस ने महिला की कुंड में डालकर हत्या करने के आरोप में केस दर्ज किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या दहेज को लेकर की गई। घरों बाहर काट देता है, 4 बजे उठना नहाने को कहता है, हर बिल्कुल टॉर्चर करता, 10 सालों में परेशान करता, 10 सालों में टॉर्चर करता। बाबा ने कहती, लेकिन मैं तो मोटो कोई कदम को नहीं उठा के क्यों दिख गई। लेकिन सबसे मोटी गलतियाँ है फिर माँ बाप और मेरे बहनी खुद की, फिर वजह से आज मेरी बहन मरी है। और मैंने पक्का ये दिल से कह रही हूँ कि खुद पड़ी को नहीं भी मारी है, बिल्कुल वो मारी है, कंठ मुँह से मारी है। तो वहीं पाली में 66वीं जिला स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नाहर सिंह के आतिथ्य में सोजत उपखंड के खारिया नींव के एक विद्यालय में यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें छात्र छात्राएं वर्ग की 15 टीमों के 150 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में सोजत उप प्रधान कन्हैयालाल ओझा ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। पाली शहर के रामदेव रोड इलाके में महात्मा गांधी कॉलोनी में शादी समारोह में एक शख्स नाचते नाचते नीचे गिर गया। अचानक से इसकी मौत हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि शादी में डांस करते समय अचानक शख्स के पैर डगमगाते हैं, फिर वो नीचे गिर पड़ता है। हार्ट अटैक से मौत होने की जानकारी सामने आ रही है। बारा के सीसवाली क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से रोड पर बने गड्ढों को लेकर पैचवर्क का काम शुरू हो गया है। विभाग की ओर से सड़कों पर सैकड़ों मीटर पैचवर्क किए जाएंगे, लेकिन घटिया कार्य के चलते सड़कों के गड्ढों में पैचवर्क उखड़ने लगा है, जिससे वापस लोग जर्जर सड़कों पर ही चलने के लिए मजबूर हैं। लोगों ने मांग की है कि इस ठेकेदार के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। सार्वजनिक निर्माण विभाग भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अनदेखी के चलते पैचवर्क का काम घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया है। बीकानेर जिले के देशनोक में भीषण सड़क हादसे में ट्रक की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसे मौके पर पहुंची देशनोक थाना पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे के बाद बीकानेर में देशनोक रोड पर लंबा जाम लग गया। इसके बाद क्रेन से कार को साइड में किया गया। अलवर जिले के प्रभारी सचिव और वन और पर्यावरण विभाग के प्रमुख शासन सचिव शेखर अग्रवाल और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने राजकीय अंबेडकर छात्रावास पहुंचकर के निरीक्षण किया। छात्र छात्राओं से बात की। अलवर भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाना इलाके के चंद्र उपला गांव में 2 पक्षों में आपस में महिलाओं में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और हिंसा में तब्दील हो गया। इसी दौरान एक महिलाओं के ग्रुप ने दूसरी महिलाओं के ग्रुप पर जानलेवा हमला किया और 2 महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें ट्रॉमा वार्ड में भर्ती करवाया गया है। विप्र फाउंडेशन की ओर से दौसा में अलंकरण महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में देश और प्रदेश की बड़ी संख्या में ब्राह्मण नेता पहुंचे। कार्यक्रम में 800 विप्र प्रतिभाओं और बुजुर्गों का सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक समेत बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे।
राज्य सरकार के मिशन 392 में जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत प्रतापगढ़ के पंचायत समिति सभागार में राज्य के आयुक्त विशेष योग्यजन उमा शंकर शर्मा ने जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शिकारियों पर कार्रवाई करते हुए नीलगाय का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से नीलगाय का मांस भी बरामद किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के धौलपुर बाईपास पर कार्रवाई की। SC/ST एक्ट और पति पत्नी से झगड़ा और मारपीट करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित पति पत्नी ने SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करवाया था, जिसकी जांच जारी है। अब दोनों आरोपियों से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो राजसमंद जिला स्तरीय सेपक टकरा और मलखंब 17 और 19 साल के छात्र छात्रा विद्यार्थी विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आखिरकार समापन हो गया, जिसमें सेपक टकरा खेल थाईलैंड और मलेशिया का खेल है। राजस्थान सरकार ने इसी साल इस खेल को विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं में शामिल किया है। आपको बता दें कि सेपक टकरा प्रतियोगिता का आज 19 वर्षीय छात्रा फाइनल मैच आयोजित किया गया, जिसमें चौकड़ी की टीम ने बाल निकेतन गांधी सेवा सदन को हरा दिया। राजसमंद में पुलिस ने वन रक्षक पेपर लीक प्रकरण का खुलासा कर दिया। मामले में बिजली विभाग के कर्मचारी दीपक शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। 10 आरोपियों को डिटेन किया गया। एक आरोपी को दिल्ली से भी डिटेन किया गया है। वहीं सवाई माधोपुर और करौली के आरोपी भी इसमें शामिल हैं। पुलिस को फिलहाल हल पेपर की डिटेल मिली है। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में वन विभाग की ओर से लगाए गए पौधों की अंधाधुंध कटाई पर लकड़ियों को जलाकर कोयला बनाया जा रहा है। पिछले कई सालों से यहां पर कोयला बनाने का ये गोरखधंधा फल फूल रहा है। इसके अलावा ऊंची पहुंच रखने वाले वन पट्टी में अपने मुरब्बे आवंटित करवा रहे हैं और उसमें खड़े हजारों की तादाद में हरे पेड़ काटकर इनका कोयला बना रहे हैं और बेच रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी मिलने पर मौका मुआयना करके इतिश्री कर ली जाती है। बताया जा रहा है कि वन विभाग के कर्मचारी भी इस माफिया से मिले हुए हैं, जो मिल करके पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। देखने में आया कि नेवारी वनपट्टी में से रोहिड़ा, सफेदा, देसी बबूल के पौधे काटे गए हैं और पौधों को काटकर उनको जलाऊ लकड़ी के रूप में जला करके उनको भट्टियाँ लगा कर कोयला बनाने का काम किया गया। फिर आज दिन में फिर तहसीलदार जी से संपर्क करके मौके पे तहसीलदार जी के प्रतिनिधि के रूप में किसानों को RI और पटवारी को लेके आए। जो ज़मीन है ये किसी कृषक के नाम से आवंटित है और जो नेवारी वन पट्टी के रूप में दर्ज ज़मीन है उसके लिए संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर थाना इलाके के गांव 72 GB में पेट्रोल पंप के सेल्समैन से 40,000 रुपये की लूट मामले को लेकर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। पेट्रोल पंप पर लूट से पहले बदमाशों ने एक और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद इन बदमाशों ने बाइक में पेट्रोल भरवाया और बिना पैसे दिए फरार हो गए। घटना CCTV में कैद हुई है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।